रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर पर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे प्रेम रस पर गिरे तो चकना चूर। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। पड़े रहो दरबार में धक्का मुक्का गर्मी अमीरों की खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, समाधि वाले बाबा की, श्री चमीटा वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, बागेश्वर धाम के पगलन की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी आओ 2 मिनट नाम कीर्तन गाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। भज मन प्यारे राजा राम। सबको सद्बुद्धि दे भगवान। दया करो अब दया निधान। कृपा करो अब हे हनुमान।
दोनों हाथ उठा के श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। वो तो बालाजी का हो जाता है। वो तो बालाजी का हो जाता है। यदि तुम भी बालाजी की कृपा पाना चाहते तो गाओ श्री राम जय जय राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। अब दया करो राम, अब कृपा करो राम। दुख संकट ने हमें घेरा है। लगा चारों ओर अंधेरा है। लगा बस तेरे ही नाम का सवेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। अब लाज बचा लो हे माँ। कृपा कर दो हे बलवान। संकट हर लो हे हनुमान। हाँ संकट हर लो हे हनुमान। अब संकट हर लो हे हनुमान। संकट हर लो हे। अब कृपा कर दो हे हनुमान, कृपा कर दो। जय जय बालाजी की जय, जय जय बालाजी की जय, जय 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 बालाजी की जय, जय जय बालाजी की जय, जय 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 बालाजी की जय, जय जय बालाजी की जय, जय जय
रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीठा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, बागेश्वर धाम पुण्य भूमि की, दिव्य दरबार की, शनिवार के दरबार की, श्री प्रेतराज सरकार की। नमः पार्वती पतये। साधु जी, साधु जी, साधु जी, पागलो सीताराम, क्या हाल चाल है? रहना ही पड़ेगा। और हम लोग कर ही क्या सकते ठीक रहने के अलावा। जाही विधि राखे राम ताही विधि, सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे भगवान रखें वैसे रहना पड़ेगा। आज शनिवार का पावन दिन है। पूरी रात तुम लोगों ने भभूति के चक्कर में हमको जगवाया। बुढ़ापे का शरीर है, उम्र ज्यादा हो गई है, फिर भी तुम लोग मानते नहीं हो। शनिवार के दिव्य दरबार में अब हनुमान दादा की कृपा। अब शनिवार मंगलवार को अर्जियों का दरबार लगता है। और अब तो गुरुजी और ज्यादा कृपा बरसा रहे, दोनों समय दरबार लगवा रहे। दर्शन, पेशी, परिक्रमा और बालाजी की कृपा दरबार के माध्यम से हनुमान जी कर रहे। सुनो ध्यान से। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने जाता, दाना ले जाता, दाना को पानी में डालता, पानी में दाना गिरता, बड़ी बड़ी मछलियां दाना खाने आती, पर कुछ दाने के बीज मछुआरे के चरणों के पास गिर जाते, पैरों के पास गिर जाते, तो छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के पैरों के पास आ जाती और छोटी छोटी मछलियां बारीक बारीक महीन महीन दानों को खाने लगती। मछुआरा जब मछलियों को आते देखता है, जाल फेंकता है, मछलियां पकड़ी जाती, पर वो मछलियां पकड़ी जाती जो बीच में दाना खाती, जो मछुआरे के पैरों के पास पहुंच जाती, वो मछलियां नहीं पकड़ में आ पाती, वो जाल में नहीं फंस पाती। वैसे ये संसार सागर है, दाना है माया, परमात्मा है मछुआरा। जो भी माया रूपी दाना खाने जाएगा वो माया रूपी जाल में फंस जाएगा, पर जो भी भगवान के चरणों में आ जाएगा वो जाल से बच जाएगा। ये माया से और विपत्ति से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। जैसे छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के चरणों में बच जाती, वैसे ही हम सब जीव यदि भगवान की चरण शरण को पकड़ लें, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएं, भगवान की लीला के आश्रित हो जाएं, केवल भगवान के आश्रित हो जाएं, तो हम भगवान के आश्रित हो जाने भर मात्र से, भगवान के चरणों में मात्र आ जाने से, बालाजी की चरण शरण में मात्र बैठ जाने से संसार रूपी माया का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होगा। विपत्तियां आएंगी तो, पर विपत्तियां बारीक रूप में निकल जाएंगी और हमारा बाल बांका नहीं होगा। जैसे पवन की वेग उठती है, जब पवन की वेग उठती है
तो बड़े बड़े पवन की बेग में, हवा के चक्कर में बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन घास नहीं गिरती, घास नहीं उखड़ती। बोले क्यों? बोले जैसे ही हवा चलना प्रारंभ होती घास जमीन पर लौट जाती, जो जमीन पर लौट जाता वो टूटता उखड़ता नहीं है। ऐसे ही संसार में जब बड़ी बड़ी विपत्तियों की हवा तुम्हारे चारों तरफ चलने लगे, तब तुम शरणागत होकर गुरु के चरणों में, बालाजी के चरणों में गिर जाना। हवा निकल जाएगी, विपत्ति निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। इसलिए साधक को और जीव को सदैव भगवान के आश्रित रहना चाहिए। भगवान के आश्रित रहकर के जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन से, आश्रित से भगवान, हमारे संत महापुरुष कहते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भगवान की चरण शरण में जाता उसकी चार चीजें प्रणाम करने वाले की स्वभावता बढ़ जाती, आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें बढ़ जाती। इसलिए साधक को सदैव भगवान की चरण शरण में रहना चाहिए। उससे आयु, विद्या, यश और बल चारों स्वभाव तुम्हारा बढ़ेगा। आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के आश्रित हो जाने पर जिम्मेदारी भगवान की हो जाती। जैसे नाव पर दो प्रकार के लोग बैठते हैं, एक नाव चलाने वाला, एक नाव पर बैठने वाला। चलाने वाले को टेंशन नहीं होती। सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती? जो नाव पर बैठता उसको टेंशन नहीं होती। सबसे ज्यादा चिंता नाव चलाने वाले को होती। गाड़ी पर बैठने वाले को टेंशन नहीं होती, गाड़ी के ड्राइवर को टेंशन होती है कि गड्ढा में ना गिर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, साइड से कोई ना आ जाए। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर तुम जिंदगी चलाओगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी कि गड्ढा में ना गिर जाए, घाटा ना लग जाए। पर जिंदगी का मालिक यदि भगवान को, बालाजी को बना दिया जाएगा तो टेंशन बालाजी की हो जाएगी, हम लोग सवारी बनकर जिएंगे। इसलिए भक्त को सदैव भगवान के आश्रित होकर के जीना चाहिए, सदैव भगवान की चरण शरण में रह करके जीना चाहिए। भक्त को सदैव भगवान का स्मरण करके उनके नाम आधार पर जीना चाहिए। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी, मंगलकारी है। भगवान का नाम जो भी भगत आश्रित ले लेता, भगवान की शरणागति जो भी जीव ले लेता, उसे संसार में इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़ता। एकमात्र भगवान के आश्रय से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। भगवान ने कहा स्पष्ट रूप से, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मृति दुखम गमस्यति। जो भगवान के चरणों का स्मरण करता दुख भाग जाता है। जैसे सूर्योदय होने के कारण अंधेरा भाग जाता, जैसे सच्चाई खुलने के कारण, पोल खुलने के कारण झूठ भाग जाता, वैसे ही भगवान के जीवन में आ जाने के कारण दुख भी भाग जाता है। अच्छा, इसलिए साधक को, जीव को भगवान के आश्रित रहना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। जो भगवान का नाम जप करता है वो दसों दिशाओं में मंगल पाता है। दसों दिशाओं में मंगल का मतलब जहां जहां भी वो रहेगा सब जगह मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान का रूप मंगलमय है तो भगवान मंगल भवन है, मंगल भवन भगवान है। तो जब उन मंगल भवन का शरण लेंगे तो घर का अमंगल मिट जाएगा और मंगल हो जाएगा। हनुमान जी के चरणों में आने से मंगल क्यों होता? क्योंकि उनके लिए भी कहा मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। उनके रूप में भी मंगल है। तो जो भी हनुमान जी की चरण शरण लेता उसके जीवन में अमंगल हट जाता और मंगल हो जाता।
कलयुग के देवता कौन हैं? कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। राम जी ने कलयुग का राजपाट हनुमान जी को दिया। कलिकाल में सबसे ज्यादा किस देवता की चलेगी? हनुमान जी की चलेगी। सबसे ज्यादा कौन देवता की मानी जाएगी? हनुमान जी की मानी जाएगी। कौन देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होंगे? हनुमान जी होंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमान जी की मानी जाएगी। क्यों? हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, इसलिए उन्हीं हनुमान जी ने 300 साल पहले कलयुग में हम सब जीवों का भला करने के लिए छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी बन करके दर्शन देना प्रारंभ किया। परंतु प्रकट कब हुए? 300 साल पहले। पर नाम कब महिमा मंडित हुआ? बोले अभी 2, 4, 10, 15, 20 साल में। ऐसा क्यों हुआ? दरबार तो 3 पीढ़ी से लग रहा, हमको तो अभी पता लगा। अरे भाई, सबको सब पता नहीं होता। जब तक फटे ना पांव बीमारी का जाने पीर पराई। जब पेट खराब होता है तभी सुलभ शौचालय याद आता है? जब आंखों में मोतियां बिंद पड़ जाए तो फिर आंखों का अस्पताल याद आता है। कपड़ा फट जाए तो दर्जी की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम व्रत रहोगे उसी दिन सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट दिखेंगे। और रेस्टोरेंट तो रोज है, पर दिखते कब है? जब तुम ज्यादा व्रत रहो तब रेस्टोरेंट दिखाई देता है। जब तुम कार लेने की सोचो तभी अलग अलग वैरायटी की कारें चलती दिखाई पड़ती हैं रोड पर। कारें तो पहले भी चल रही थी, पर कंपनी का नजर कब जाती है? जब तुम लेने की सोचो तब नजर जाती है। ये वाली बहुत बढ़िया है, इनोवा है। अरे भाई बोलेरो ले लो, ये भी बहुत अच्छी। अरे नहीं, फॉर्च्यूनर का तो आनंद ही अलग है। तो सब चलती हुई गाड़ियां दिखाई पड़ती। ऐसे ही है आपके जीवन में कि तुम्हें बागेश्वर बालाजी कब सुनाई पड़े? जब तुम्हारे घर में कूका मच गया। अच्छा, ये कूका क्या? अरे भाई, ये तो भूत लग गया। क्या किया जाए? चलो भूत भूतैया भगवाओ। कहाँ चले? बोले इधर चलो उधर चलो। तब तक कोई बताए इधर आओ इधर आओ। हाँ, बागेश्वर चले जाओ। क्यों? वहां भूतों की क्लास लगती है। हाँ, वहां सब भूत स्टूडेंट हैं। कहा? बागेश्वर में। अच्छा, बागेश्वर हमें बहुत बाबाओं के पास गए, पता लगे ऐसे ही बाबा। वहां बाबा नहीं है, जगत का बाप बैठा है। कौन बैठा? बालाजी बैठे हैं। क्यों बैठे? कलयुग में भक्तों का उद्धार करने के लिए। क्या बनकर बैठे? बालाजी बनकर बैठे। अच्छा, नाम तो नहीं सुने थे हम अब तक, अब बहुत सुनाई पड़ रहा बागेश्वर बागेश्वर बागेश्वर। ये क्या मसला है? पहले भी था, तुम तक नहीं पहुंचा, अब तुम्हारा नंबर आ गया। काहे का? सही जगह में फिट होने का। इसलिए तुमको नाम सुनाई पड़ा, बुला रहे हैं। कौन बुला रहे? बालाजी। तो आप लोग सोचते हो कि हम धाम आए, पर्चा नहीं बना मतलब अर्जी नहीं लगी। जिस दिन बुला लिया उसी दिन अर्जी लग गई। अब तो केवल फॉर्मेलिटी बची है। फॉर्मेलिटी क्या? पर्ची। और कभी कभी लग ही जाएगा नंबर। इतने लोगों का लग रहा रोज, किसी ना किसी की लॉटरी खुल रही, तुम्हारी खुल जाएगी। हैं? कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो कभी तो भगवान के कान में पुकार जाएगी। तो जब जाएगी तभी लॉटरी खुल जाएगी। तो किसकी शरण पकड़े? बालाजी की। यत्र तत्र कली काल में हनुमान जी के अलावा हम लोगों को भटकने की आवश्यकता। कलयुग में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता। इसलिए बागेश्वर बालाजी की चरण शरण पकड़ो। बोलो बागेश्वर धाम की। आज का शाम का भी दरबार लगेगा। इसके बाद हम यात्रा के लिए निकलेंगे। कल श्रीलंका जा रहे हैं। लंका हनुमान जी गए थे, हम श्रीलंका जा रहे हैं। वो उड़ के गए थे, हम भी हवाई जहाज से उड़ के जा रहे हैं। पर इतना अंतर है, वो गुरु हैं, हम चेला हैं। वो भगवान हैं, हम भक्त हैं। तो वो बिना वीजा पासपोर्ट के गए थे, हम पूरी टिकट कटवा के जा रहे हैं। तो
वहां की सरकार ने हमको बुलाया है कि आप जरा चरण रख दो। हम कहा रखवा लो, चरण क्या शरीर ही रखवा लो। फ्री है। वहां से फिर मुंबई मठ जाएंगे, वहां भी एक स्थान है बालाजी का मुंबई में भिवंडी में। तो 22-23 तारीख को वहां रहेंगे। फिर 24 तारीख को एक और देश है जहां बहुत भगवान की पूजा होती है, वहां भी कुछ लोगों को पाठ पढ़ाने जाएंगे सनातन का, इंडोनेशिया। वहां भी बुला रहे हैं, बहुत दिन से लोगों को खुजली मची है कि आप आओ। हम कहा आ जाएंगे। फिर 30 तारीख को वापस धाम पर लौट के उल्लू घर को आए। तो 30 और 1 तारीख को तो यहीं रहेंगे, फिर जाएंगे दिल्ली। तो आपको हम सूचना बता रहे हैं कि कब आना है। 21 जुलाई से 30 जुलाई तक हम यहीं हैं। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक भागवत कथा सुनाएंगे यहां पर, गुरु दीक्षा देंगे यहीं पर, गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे यहीं पर, और गुरु पूर्णिमा को दूसरी साल सन्यासी बाबा की समाधि की खड़ाऊ बाहर निकाली जाएंगी और सब लोगों को उन खड़ाउओं को छूने का, चरण स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त होगा। पिछले साल भी मिला था मौका, अब दूसरी साल। और जुलाई में ही हम एक ऐसी शिला की स्थापना करवा रहे हैं जिसमें 8 वीर हैं। हनुमान जी के 4 भाई हैं। हनुमान जी स्वयं 4 भाई हैं। गतिमान, मतिमान, इनका नाम हनुमान। एक नाम हम भूल गए हैं। ऐसे 4 भाई हैं हनुमान जी। उन चारों की स्थापना भारत में कहीं नहीं है। और हनुमान जी बराबर, श्री हनुमान जी बराबर ही चारों भाई बलवान। तो उनकी स्थापना भारत में कहीं नहीं है। वही भूतों को मार लगवाने की ड्यूटी चेंज करवाते। हाँ, तो हमने जो है गुरु प्रेरणा से एक शिला बनवाई है 5-6 फीट की, पत्थर की। उसमें वो मूर्तियां लगवाई हैं और उनकी स्थापना इसलिए हम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में लाखों लोग तंत्र मंत्र से हैरान हैं। भूत प्रीत से घर बर्बाद हो जाते, पूरा परिवार नाश हो जाता, बेइज्जती होती, लाखों रुपया बर्बाद हो जाते, बच्चियों का जीवन बर्बाद हो जाता, बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाता। और तांत्रिक मांत्रिक भी भूत प्रीत पूजा पाठ के नाम पर उतारा मांगते हैं। बोले क्या लगेगा? बोले मुर्गा लगेगा। अब भूत जिसको लगे बेचारा मरता क्या नहीं करता, बोले मुर्गा नहीं बकरा ले लो। अब मुर्गा का उतारा हुआ, भूत भगे या ना भगे, तांत्रिक के भूत भग जाते। वो अपना सो पेट पूजा करवा लेता है। ये बात हमने पिछली साल जब चिंतन की तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि अच्छा नहीं है ये, आपके रहते हुए कलयुग में आपके भगत परेशान रहें, अच्छा नहीं लगता है। तब उन्होंने कहा भगत चिंता मत करो, एक शिला की स्थापना करो, उसमें 8 वीरों को बैठाओ, जो उस शिला को छूबल लेगा करंट जैसा फड़फड़ा जाएगा। अभी हमको भूत पकड़ के टंगवाना पड़ता, फिर शिला में ही वो जो 8 वीर है वो सब निपटाते रहेंगे। पेंच का पाना, जो जैसे मानेगा वैसे मानेगा, साम दाम दंड भेद। ऐसी शिला इसी गुरु पूर्णिमा को आप लोगों को दर्शन और छूने के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी।